हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आज आपको जो आर्य साहब ने बीएमएस के जो आर्य साहब है मजदूर भारतीय मजदूर संघ के जो लेटर लिखा था डीएफएस को, उसका एक भाग यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी हम बहुत चर्चा करते हैं। एक तो ये आरबीआई लाइन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है आरबीआई लाइन कह कह करके मतलब अपने कोई हमने कमज़ोर किया हो। आज हम सारी बातों पर देखेंगे। तो ये थोड़ा सा है, कहते हैं क्लॉज 12 पेंशन विल बी मेड बाई ए स्कीम टू बी negotiated and settled between the parties to this settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amounts of pension, payment of pension, discommutation of pension, family pension, updating and other general conditions etc. on the lines of as are in the RBI line। ये जो लाइन लिखी गई है यहाँ पे, आरबीआई का रेगुलेशन 1990 में आया, हमारा 1995 में आया। आरबीआई का रेगुलेशन 1990 सीसीएस रूल 1972 पर बना हुआ था। उसमें सब कुछ था लेकिन अपडेटिंग नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, जब आरबीआई में अपडेटिंग नहीं था तो आपके में अपडेटिंग आरबीआई से कहां से आएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया और मेरे हिसाब से हमारे अपडेशन को रोकने का यही एक कारण है, क्योंकि आगे जाके जबरदस्ती इन लोगों ने इसमें घुसा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आरबीआई लाइन पर अपडेटिंग होगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो पेंशन रूल्स बने हुए हैं वो पेंशन रूल्स आरबीआई पेंशन रूल और आरबीआई पेंशन रेगुलेशन 1990 पर आधारित होंगे। जब वहाँ अपडेशन था ही नहीं तो आप वहाँ से अपडेशन कहाँ से लाते। हम आगे चलते हैं। परसुएंट टू एब पैरा ऑफ पेंशन settlement dated 2993 स्मॉल कमेटी वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट ए पेंशन रेगुलेशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 26/3/94 इट सर्कुलेटेड द पेंशन रेगुलेशन। और इनको ऊपर वालों को बनाने के लिए, पेंशन रेगुलेशन बनाने के लिए स्मॉल कमेटी बनाई गई। उसने एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को सर्कुलेट कर दिया 26/3/1994 को। उसमें कुछ और विचार विमर्श हुआ और क्या हुआ ऐसा हुआ, डिस्कस्ड एंड फाइनल। अच्छा, उसके बाद रेगुलेशन ड्राफ्ट डिस्कस्ड एंड फाइनलाइज इट एज एविडेंट फ्रॉम द अंडर गिवन रेलिवेंट एक्सर्ट फॉर मिनट्स ऑफ। ये जो सारा का सारा बीज बुबा है, जो यहाँ से बुबा है, द ड्राफ्ट सर्कुलेशन वाज म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज। द फॉलोइंग पॉइंट्स वर फर्दर डिस्कस्ड एंड एक्सेप्टेड। द ड्राफ्ट बनने के बाद फिर कुछ पॉइंट डिस्कस हुए और उन पॉइंटों में एक चीज आई। क्या आई? Formula for updating pension should be on the lines of the same given in the Reserve Bank of Pension Scheme. Any change therein should be introduced only after mutual agreement. अपडेशन आरबीआई की जो स्कीम है उसके अनुसार होगा। ये 1994 में ड्राफ्ट के टाइम पे होती है। दोस्तों, अब मैं एक बात बताता हूं यहां पे कि 1994 में आरबीआई के रेगुलेशन 1990 में किसी प्रकार का अपडेशन नहीं था। फिर ये लाइन किसने डलवाई? और शायद यही लाइन आपके अपडेशन नहीं होने का कारण है, क्योंकि इस लाइन को कभी भी रेगुलेशन में जगह नहीं दी गई। केवल और केवल बैंकों ने आपका अपडेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो लाइन घुसी थी 26/3/94 में, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आई हुई थी। इसी का फायदा उठाते हुए तो आरबीआई में अपडेशन था ही नहीं, तो आपको अपडेशन कहां से होगा? ये लाइन ने मारा। आज तक नहीं है, अब तो अपडेशन हो गया 2019 से, अब तो हो गया। 94 में कोई अपडेशन नहीं था। केवल और केवल उस समय के चतुर लोग थे, इसको छोड़ते हुए एक्सेप्ट तो कर लिया, इसको छोड़ते हुए इन्होंने ये कहा रेजिडुअल प्रोविजन 56 में, और वहां पर ये सीसीएस रूल 1972 की बात करते हैं। पूरे के पूरे रेगुलेशन में 1994 1995 एक भी शब्द आरबीआई के अपडेशन का नहीं है। मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं रेगुलेशन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। रेगुलेशन से बाहर जितनी भी बातें वो स्कीम हो सकती हैं। रेगुलेशन नोटिफाइड है, और जब नोटिफाइड कोई स्कीम हो जाती है तो वो रेगुलेशन बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके रेगुलेशन में कहीं भी आरबीआई लाइन पे पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है। लेकिन हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्या आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन। आरबीआई का कोई लाइन नहीं है, आरबीआई का केवल फॉर्मूला है, 2019 में आया था। और इसी को मिस इंटरप्रेट करते हुए इन लोगों ने हमारे पेंशन अपडेशन को रोका, और अभी भी हम इसी चीज में मतलब अड़े हुए हैं। अब कह सकते हो उस समय कोई अपडेशन नहीं था, अब तो दोनों जगह है।
सीसीएस रूल में इम्प्लाइड था उस समय, और हमारा तो बिल्कुल शुरू से ही लिखा हुआ था, हमारे तो रेगुलेशन में ही लिखा हुआ है शुरू से अपडेशन 35/1 में, और उसके बाद सीसीएल उसका सारा लोगे, लेकिन आपके रेगुलेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आरबीआई लाइन पे आपका अपडेशन होगा, माना ही नहीं, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड ही नहीं किया। हालांकि उनमें सहमति बनी, सहमति बनने के बावजूद भी इस चीज को जगह नहीं दी गई रेगुलेशन में, और यदि ये रेगुलेशन में नहीं है तो ये अनलॉफुल है, ये केवल एक पॉलिसी का पार्ट है, केवल एक एग्रीमेंट का पार्ट है। एग्रीमेंट जब तक नोटिफाइड नहीं होता है, जब तक वो रेगुलेशन नहीं बनता है। बड़ा सीधा साधा। आगे चलते हैं हम। वी कोट बिलो पेंशन अपडेशन क्लॉज 35 में 1 ब्रॉट इन बीपीआर 95 इज अमेंडेड, और ये 2003 में हो गया, और इन्होंने ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ था और बाद में क्या सारी चीज़ें ले करके बीएमएस के आर्य साहब ने वहाँ पर डाल दी। दोस्तों, यदि आप मानिए, और यही शायद उसमें हुआ था, इसी चीज़ का फायदा लेकर के हारे थे ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। वहाँ कोर्ट ने कहा था कि ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू नहीं होते, और आरबीआई के भी लागू नहीं होते, आरबीआई में सम पेंशन था ही नहीं। अब पता नहीं कैसे मांग रहे थे। हाँ, इनने सहमति जरूर बनाई थी, और वो भी म्यूचुअली एग्रीमेंट। इसका मतलब ये आशा कर रहे थे कि आरबीआई भी कोई पेंशन अपडेशन आएगा और म्यूचुअल एग्रीमेंट से उसको यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई चतुर आदमी जो बैठा हुआ था, ये रूल रेगुलेशन 56 को सीसीएस रूल 1972 के साथ डाल गया। इसका कभी किसी ने इंटरप्रेट किया ही नहीं, इसको साइड में डाल दिया। आपको यदि कोई जिताने वाला है तो केवल और केवल 35 का इंटरप्रिटेशन, जब तक आप इसको सीसीएस रूल 1972 से नहीं करोगे, कोई जिताने वाला है नहीं। 35 में बड़ा स्पष्ट दे रखा है। अब तो मैं ऊपर का नहीं पढ़ूंगा, 2003 का ही पढ़ देता हूं। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। भैया क्या ये बोल तो रखा है, क्या बोल रखा है? बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। यार 35 स्पष्ट तो दे रखा है, आगे फॉर्मूला दे रखा है। कैसे दे रखा है? एज पर द फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला होगा, अपेंडिक्स 1 जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आएगा बदलती चली जाएगी। पहले अकेली एक 1986 से लेके 31/10/1940 तक था। 2003 में ये नवंबर 1992 से 93 तक गया, और ऑफिसर के लेकिन 94 तक गया। कुछ ऐसा हुआ है, 2 बार अब हुआ है। तो सीधा सीधा तो कह रहे हैं। अब 2 बार जब आपका अपडेशन हो गया तो आगे क्यों रोका गया? सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट में पूछने का। सवाल ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है, उसके यहाँ ये होता है, हमारा 5 बार डीए होता है, हमारा 6 बार डीए होता है, हमारा ये। भैया कोर्ट को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी देख रहा कोई किसका किसी सुधाकरण का या किसी का पता नहीं क्या क्या हक रखा है, फालतू की चीज़ें। भाई क्या रखोगे? कोर्ट को कोई जरूरत नहीं चीज़ों से। कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए, और रेगुलेशन आपके पास है। आप रेगुलेशन को नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे तो वहाँ पर कमी है। हाँ, वर्तमान में आरबीआई फॉर्मूला है, आरबीआई लाइन नहीं है, वो आरबीआई फॉर्मूला है। आरबीआई लाइन पे आपके पेंशन रेगुलेशन बने हुए, और पेंशन रेगुलेशन में किसी प्रकार का अपडेशन नहीं था, कोई अपडेशन नहीं था। इनमें एग्रीमेंट हुआ था कि जो अपडेटिंग है वो आरबीआई लाइन पे होगा, लेकिन कोई भी चेंज होगा तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। तो उस समय तो अपडेशन था नहीं। इनको आशा होगी कि आरबीआई में अपडेशन आ जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, और इन्हें जोड़ दिया। लेकिन इसको कोई जगह नहीं मिली रेगुलेशन में। जब रेगुलेशन में जगह मिली ही नहीं, दैट इज अनलॉफुल, इलीगल, इनवैलिड। हाँ, इसे कोर्ट में कह सकते हो आप, इनकी इंटेंशन को कोर्ट में कह सकते हो कि इनकी इंटेंशन शुरू से ही मतलब ये अपडेशन करने की रही है। लेकिन जब रेगुलर मेन आपका जो फोकस है वो 35.1 पर होना चाहिए, उसके अलावा तो ये सारी चीज वैलिड है। इनका 1993 का एग्रीमेंट ही वैलिड है, स्मॉल कमेटी की बात ही वैलिड है, ये उसके स्मॉल कमेटी का ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ, उसके बाद आरबीआई लैंड पे एग्री वो भी वैलिड है, रेजिडल इशू में रखा वो भी आपका वैलिड है, आईबीए ने पता नहीं कितनी बार क्या क्या लेटर निकाले वो भी सारे वैलिड हैं। लेकिन उनसे साथ चलोगे, रेगुलेशन को साथ में छोड़ दोगे तो आप नहीं जीत पा रहे हो। वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहो वैसे करो। आप इन चीज़ों को थोड़ा वकीलों को बताइए, लीगल इंटरप्रिटेशन वकील करेंगे, आप नहीं। आगे कहते हैं व्हेन पेंशन सेटलमेंट वाज रीच्ड ऑन 29/93 बाय दैट टाइम 5th बेस रिवीजन सेटलमेंट वाज साइंड and implemented with effect from 1/11/1993 बैंक्स एंड अकॉर्डिंगली पेंशन ऑफ पेंशनर्स। और यहाँ से यहाँ तक पेंशनर की पेंशन अपडेट की गई है। भैया एक बार
जब आपने पेंशन स्कीम लागू कर दी अपडेशन की, तो आपने रोकी क्यों? ये से क्लियर आ रहा है आपके 35(1) में। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? कोई कहीं जोर लगा रहा है, कोई कहीं जोर लगा रहा है। अरे कोर्ट अपने आप पूछ लेगा, भई आपने चालू जब कर दी, रोकी क्यों थी? अरे कोई तो कारण हुआ होगा इनको चालू, इनको क्या नाम, पेंशन अपडेशन करने का। फिर उसके बाद द सैड क्लॉज 35(1) वाज अमेंडेड, और फिर अमेंड कर दिया। बिलीवी का सेल भी हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया। वेरेवर एप्लीकेबल का मतलब सीधा सीधा इसको करो ना, लीगल इंटरप्रिटेशन वेरेवर एप्लीकेबल का। वेरेवर एप्लीकेबल का मतलब है जब जब बेस सेटलमेंट होगा, जब जब बेस सेटलमेंट होगा, पास्ट रिटायरीज की पेंशन अपडेट होगी। इतना जबरदस्त लीगल इंटरप्रिटेशन है 35(1) का, 2003 में आया। कोई भी वकील को बता दो वो बहुत अच्छे है, लेकिन इसको करेगा कोई सर्विस मैटर का जानकार। मुझे तो अब तक ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें आ रही हैं ना, उल्टे उल्टे भाग रहे हैं, उल्टे उल्टे भाग रहे हैं। अब यह और रेजिडेंस मैंने बताई दी है, वो दे रखा है। इन सब के साथ आप जाओगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल 35(1) की स्पष्ट रूप से पेंशन अपडेशन लिखा हुआ है, वेरेबल एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेस सेटलमेंट तब तब होगा, आपका अपडेशन होगा, और जरूरी होगा। बिल का सेल भी कर दिया गया है। और कोई डाउट होता है इसमें तो CCS रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा। और अब तो इस समय CCL 1972 में एक्सप्लिसिट एक्सप्रेस रेगुलेशन 66 में 2021 और 23 में अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, उस समय नहीं लिखा था। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।